सुनो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। देखिए मैंने कहा था हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है एक नॉन जीरो वेक्टर फाइंड करना। हमारा गोल क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर फाइंड करना सच दैट किसी भी मैट्रिक्स के लिए a टाइम्स वो नॉन जीरो वेक्टर किसके इक्वल हो जाए, लैम्डा टाइम्स दैट नॉन जीरो वेक्टर। वो नॉन जीरो वेक्टर क्या है, दैट इज ए कॉलम वेक्टर। हमें एक कॉलम वेक्टर x फाइंड करना है जो कि नॉन जीरो हो और जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ax इक्वल टू लैम्डा x। फिर मैंने आपको कहा था कि बेसिकली इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है इसको सेटिस्फाई करना, और इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है इसको सेटिस्फाई करना, और इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है इसको सेटिस्फाई करना। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब भी x1 और x2 इक्वल टू 0 हो और x2 नॉट इक्वल टू 0 हो तो आपका x1 भी क्या होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे भी सिचुएशन वैसी है। इसको सपोज आप x1 मानो, इसको x2। अब x2 आपका नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही है कि हमें नॉन जीरो वेक्टर फाइंड करना है, और इनका प्रोडक्ट भी क्या है 0, तो इसलिए a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0। दैट मीन्स दिस इज सेटिस्फाइड इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको सेटिस्फाई, इसको जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ से हमें जो वैल्यू ऑफ लैम्डा मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहते हैं, लेटेड रूट्स कहते हैं, या स्पेक्ट्रल वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, दीज आर द वेरियस नेम्स। उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि ये जो होता है ना आपका a माइनस लैम्डा आई, इसको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट लगाऊं दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और इसको अगर इक्वल टू 0 करूं दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, मतलब जो लैम्डा की वैल्यूज हैं, वही आपकी क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज। और आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें वेक्टर मिलता है नॉन जीरो, उसे क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर या लेटेंट वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या स्पेक्ट्रल वेक्टर, जैसे हम वैल्यूज कहते हैं। और मैंने आपको कहा था अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आता है आइगन वैल्यू। किसी भी मैट्रिक्स के लिए एक आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट इज अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अगर एक ही बार आ रही है तो उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1। जितनी बार वो आ रही है वो उसकी हो जाएगी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है आइगन वैल्यू की, कि एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने मिल रहे हैं, सो दैट विल गिव अस, वो हमें क्या बताएगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। देखिए कि हमने एक एक्स्ट्रा जो टॉपिक हमने पढ़ा था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब हम एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल से थोड़ा हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई हो तो किस तरह से हम उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से हम उस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल find eigenvalues, eigenvectors and spectrum and multiplicities of eigenvalues of the matrix A is equal to 1 2 3 0 1 4 0 0। ठीक है,
तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, पहले आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर आइगन वैल्यूज जो मिलेंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर हम स्पेक्ट्रम क्या होता है सीधे सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं उनको देखेंगे कौन कौन सी आ रही है, वो स्पेक्ट्रम बनाएगा। और मल्टीप्लिसिटीज क्या होंगी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है आइगन वैल्यू की, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, वो हम फाइंड करेंगे। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स वी विल बी फाइंडिंग। तो सबसे पहला काम क्या है हमें, हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करो, a माइनस लैम्डा है किसके इक्वल होगा, माइनस लैम्डा आई का मतलब किसके इक्वल होगा, a माइनस लैम्डा आई। बताओ 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 ठीक है, ये हो गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ये हो गई आपकी, दिस इज अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 1 माइनस लैम्डा 4 0 0 2 माइनस लैम्डा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, अलोंग फर्स्ट कॉलम हम इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इसमें एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है। दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, दिस इज 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 0। ये 0 0 है, इसको करने की जरूरत ही नहीं, इसके इक्वल हो गए। शाबाश, 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर इंटू 2 माइनस लैम्डा, ये क्या हो गया, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, इसमें मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा फील आ जाए हर चीज। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी सॉल्व करके जो वैल्यूज आपको मिलेंगी लैम्डा की, वही क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज। सो ईदर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 minus lambda equal to 0. This implies lambda is equal to 1 comma 1. 1 minus lambda equal to 0, 1 minus lambda equal to 0. यहाँ से lambda की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बार 1, ठीक है, और यहाँ से lambda की वैल्यू 2। तो this implies lambda की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई, 1 comma 1 comma 2। ये आ गए आपके पास आइगन वैल्यूज, समझे। Therefore, eigen values of A are 1 1 2। अब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या है, 2, एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 क्या है, 1, क्योंकि 1 2 बार आ रहा है तो यहाँ से अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बता दीजिए। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर। पहले हम आइगन वेक्टर किसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर हम आइगन वेक्टर किसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। सो लेट अस फाइंड आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1।
आइगन वेक्टर with respect to eigenvalue 1 is given by क्या होती है आपके पास a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए वो लैम्डा। हियर लैम्डा क्या है 1, दैट इज a माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे 1 इंटू आई एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा a माइनस आई एक्स इज इक्वल टू 0। तो करो फाइंड जरा a माइनस आई किसके इक्वल होगा। क्या बोल a क्या है 1 2 3 0 1 4 0 0 2 माइनस आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसकी होल ब्रैकेट दे दो। x क्या है आपका सपोज x y z इज इक्वल टू 0 0 0। ये बन गया a माइनस आई किसके इक्वल होगा 1 माइनस 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 x y z इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, देखो ये होमोजीनियस सिस्टम बन गया इक्वेशन से। क्या बना होमोजीनियस सिस्टम। अब हमें कैसे पता चलेगा कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। हमने देखना पड़ेगा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे इस सिस्टम के। बताओ कितने होंगे। रैंक कितना है ए का 2 है। देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट रूल्स कितने हैं 2। इसको हम लास्ट में ले सकते हैं। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने होंगे n माइनस आर होता है। दैट इज n कितना है 3 माइनस रैंक कितना है 2 3 माइनस 2। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने होंगे 1। कितना होगा 1। और वही हमें देगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर भी कितना होगा 1 ही होगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो हमें मिलेगा बेसिकली वो ये मिलेगा ना लीनियरली इंडिपेंडेंट x y z। इसी को तो हम फाइंड करना चाहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमें देखना पड़ेगा सिस्टम का रैंक कितना है। इसका a का रैंक तो n माइनस आर हमें क्या देगा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। और वही हमें बताएगा सॉल्यूशन ही तो वेक्टर होता है आपका। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियरली सिस्टम हैज n माइनस आर इक्वल टू 3 माइनस 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। क्योंकि जो आपके सॉल्यूशन है वही आपका क्या है वेक्टर है। x का y z जो आपका ये है यही आपका क्या है वेक्टर है। तो कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। इसका मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे सॉल्यूशन सेट में एक ही होगा। ठीक है, तो देखो आप कैसे बनाएंगे इसको। लिखो जरा इक्वेशन को कैसे इसको हम खोल के लिख सकते हैं। सो 0 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड रो कॉलम। दूसरा क्या आएगा बताओ ना। दूसरा तो 0 0 हो गया सारा। तीसरा क्या आएगा इज इक्वल टू 0 0 0। क्या मिला 2y प्लस 3z ये तो 0 ही है। z इज इक्वल टू 0 0 0। इसका मतलब z क्या हो गया 0। z क्या हो गया 0। शाबाश। तो z अगर 0 है तो 2y प्लस 3z भी कितना है दिस इज 0। तो 2y क्या हो जाएगा माइनस 3z। तो y क्या हो जाएगा माइनस 3/2z
तो y भी क्या हो गया 0, दैट इज इक्वल टू 0। अब बचा x, तो x कोई भी वैल्यू ले सकता है। x के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर थी? z 0 था और y 0 था। क्या x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है? अब x की कुछ भी वैल्यू ले लो, देखो ये है ना आपका x 0, आप x की कोई भी वैल्यू ले लो ये फिर भी 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x क्योंकि कोई भी वैल्यू ले सकता है, यही है एक आपके पास फ्री वेरिएबल। सो लेट करो x इज इक्वल टू a, x को क्या लेट करो a, तो क्या मिला आपके पास ये वेक्टर? therefore आइगन वेक्टर क्या मिला? सॉल्यूशन सेट क्या मिला आपके पास? सॉल्यूशन सेट a x y z। अब क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर है तो a क्या होना चाहिए? क्योंकि x हम क्या ले रहे हैं? नॉन जीरो, तो इसलिए जो a आप लोगे ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो वो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट सॉल्यूशन जो है क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। सो x s इज इक्वल टू a 0 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो कितने आए लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके पास? जितने आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। सपोज अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने होते? दो। अगर तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, देखो कैसे तीन, क्योंकि ए बी सी को अगर हम कैसे लिख सकते थे? a इंटू 1 0 0 प्लस b इंटू 0 1 0 प्लस c इंटू 0 0 1। देखो कितने आए? ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, या लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ a ही है ना, a को कैसे लिख सकते हैं? a 0 0 को a इंटू 1 0 0 खत्म हो गया, तो एक ही है आपके पास। इसको जब आप लिखोगे केलॉन फॉर्म में, एक ही नॉन जीरो रो है तो एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने मिल गए? जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। सो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू किसके? नंबर ऑफ linearly independent vector corresponding to कौन सी आइगन वैल्यू? इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? 1 की। 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वही होती है जितने हमें इसके क्या मिलते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1। अब आप बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू 2। करोगे खुद से? लिख लिया? हो गया? जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने फाइंड करना है आइगन वेक्टर या वेक्टर्स, हमें नहीं पता है, एक होगा एक से ज्यादा, विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू 2। मैं डायरेक्टली लिख दूं, इज गिवन बाय क्या था? a माइनस लैम्डा लैम्डा आई x इक्वल टू 0, दैट इज a माइनस 2i x इक्वल टू 0। तो करो इसको सारा, आप सॉल्व करो। a माइनस 2i क्या हो जाएगा? 1 2 3 0 1 4 0 0 2 माइनस 2i 2 0 0 0 2 0 0 0 2 इज इक्वल टू, सॉरी सबको भी लिखा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? -1 2 3 0 -1 4 0 0 0। ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई जी 0 0 0। बताओ अब रैंक क्या है ए का? 2 है,
तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने होंगे? 3 कैसे? 3 - 2 n - r होते हैं ना, क्या हो गया n - r, n है आपका 3, नंबर ऑफ वेरिएबल, r कितना आ गया 2, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने आ गए 1। क्या हमने पता कर लिया, अब आगे हमने प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। देयरफॉर इक्वेशंस क्या आएंगी? देयरफॉर इसको लिखो आप उस फॉर्मेट में, करो मल्टीप्लाई, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा -x + 2y + 3z। दूसरा क्या आएगा 0 × x लिखने की जरूरत ही नहीं, -y + 4z, और तीसरा तो 0 है सिर्फ, इज इक्वल टू 0 0 0। समझ आई? तो दिस इज इक्वल टू 0, -x + 2y + 3z इज इक्वल टू 0, और -y + 4z इज इक्वल टू 0। शाबाश, बताओ तो y किसके इक्वल होगा? सो बोलो, y हो जाएगा 4z के इक्वल। अब इसको पुट करो फर्स्ट में, -x + 2 × 4, y की जगह 4z पुट करो, प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? 8z + 3z, दैट इज इक्वल टू 11z। किसके इक्वल हो गया? 11z। तो देखो x किसके इक्वल हो गया? 4z, और y किसके इक्वल हो गया? 4z, और x किसके इक्वल हो गया? 11z। तो अब देखो यहाँ पे y भी डिपेंडेंट है, x भी डिपेंडेंट है, फ्री कौन सा है? सिर्फ z। तो लेट करो, जो फ्री है उसको लेट करते हैं हम, z इज इक्वल टू a। तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा आपका 11a, 11z मतलब 11a, और y क्या हो जाएगा? 4z मतलब 4a। क्या हो जाएगा? 4a। तो देयरफॉर आइगन वेक्टर क्या मिला आपको? सॉल्यूशन सेट क्या मिला? देयरफॉर, शाबाश, what is the solution set in this case? x y z, x क्या है? 11a, y क्या है? 4a, और z क्या है? a, such that a is not equal to 0। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा? 0। बट ये तो नॉन जीरो हमें फाइंड करना है, तो बताओ। There, this implies number of linearly independent eigen vectors कितने हैं? बोलो ना। With respect to 2 कितने linearly independent eigen vectors हैं? क्योंकि arbitrary constant 1 है। आप देख भी सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 11a 4a, a को आप कैसे लिख सकते हो? a को बाहर ले लो, 11 4 1, सिर्फ एक ही वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो इसको, ठीक है। So that means this is linearly independent vectors कितने होंगे? linearly independent eigen vectors 1। तो geometric multiplicity क्या हो जाएगी? 2, ये भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी geometric multiplicity भी 1। तो स्पेक्ट्रम क्या होगा? है? स्पेक्ट्रम क्या होगा? स्पेक्ट्रम क्या होगा इस मैट्रिक्स का? वो भी जबान नहीं। यास्मीन क्या होगा स्पेक्ट्रम? क्या होता है स्पेक्ट्रम? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हाँ तो फिर बोलते क्यों नहीं? क्या होगा? 1 1 क्यों? सेट में रेपिटेशन नहीं होता। तो स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज इक्वल टू 1, 2। और स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होगा? मॉडुलस ऑफ आइगन वैल्यूज। मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम मॉडुलस। तो मैक्सिमम मॉडुलस कौन सा हो जाएगा? 2 ही होगा। तो आप सबका मॉडुलस दोगे तो उसमें मैक्सिमम किसका आएगा? 2। सो स्पेक्ट्रल रेडियस इज इक्वल टू 2 एंड स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज इक्वल टू 1, बात समझ आए?
तो इस तरह से आपको कोई भी मैट्रिक्स दी जाएगी, दिस इज द वे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इससे आपको आइगन वैल्यू मिलेगी, किससे, a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 की डिटर्मिनेंट से। फिर आइगन वैल्यूज के कारस्पॉन्डिंग आप क्या फाइंड करोगे, आइगन वेक्टर, वो कैसे, वो यहाँ से वहाँ से आपको पता चलेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वो कितने हैं आपके पास सोल्यूशन, उतने ही आइगन वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेंगे। तो वो मैंने आपको बताया कैसे मिलते हैं। जो ट्राइंगुलर मैट्रिसेस होती है ना, चाहे वो अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर, उनकी आइगन वैल्यूज डायगोनल एंट्रीज होती हैं। उनकी आइगन वैल्यूज क्या होती है, रिमार्क आइगन वैल्यूज ट्राइंगुलर मैट्रिसेस आर दी, उसमें आपको कोई मशक्कत नहीं करनी है, सिंपली जो डायगोनल एंट्रीज हैं दे आर दी आइगन वैल्यूज। फॉर एग्जांपल ए क्या है आपके पास, 2 0 0 1 3 0 0 2 1, दिस इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज लोअर ट्राइंगुलर, देयरफॉर आइगन वैल्यूज क्या होंगे, 1 2 3। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो भी होगी उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी दे आर दी डायगोनल एंट्रीज। हो गया। अब देखो a माइनस लैम्डा आई किसके इक्वल होता है, a को मैं अगर जनरल मैट्रिक्स दे दूं कोई भी, तो ये क्या हो जाएगा, a11 माइनस लैम्डा, फिर a12 ऐसे ही करते करते a1n, फिर ऐसे ही a21, फिर क्या होगा a22 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन a2n, फिर क्या होगा a31 a32, फिर a33 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा an1 an2 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या होगा ann माइनस लैम्डा, ये आपकी डायगोनल एंट्रीज बनेगी, a11 माइनस लैम्डा a22 माइनस लैम्डा a33 माइनस लैम्डा ann। बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी तो एलिमेंट सेम ही रहेंगे, क्योंकि माइनस हम कर रहे हैं लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो लैम्डा आ जाएंगे अलोंग द डायगोनल, वो माइनस होंगे तो बाकी एलिमेंट्स माइनस 0 को एलिमेंट ही मिलेंगे। करो इसको आप जरा एक्सपेंड, डिटर्मिनेंट को क्या मिलेगा, अलोंग इसके करो a11 अलोंग फर्स्ट रो करके a11 माइनस लैम्डा इनटू क्या आएगा, बोलो a22, देखो ये और ये क्या हो जाएगा डिलीट, तो क्या आएगा बोलो, a22 माइनस लैम्डा से लेकर a2n, फिर ऐसे ही करते करते an2 से लेकर ann माइनस लैम्डा। लिखो इसको तुम, प्लस terms in lambda of degree at most n minus 2। ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखो ऑब्वियसली इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, सेकंड पेज,
देखो मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझो, -a12 करूंगा मैं। जब -a12 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब इसको और इसको मैं कैंसिल करूंगा तो देखो इसमें दो लैम्डास की कुर्बानी लगी, एक इस लैम्डा की, एक इस लैम्डा की। तो जो मैं माइनर फाइंड करूंगा नया, वो ये वाला होगा, a21 से लेकर a2n, an1 से लेकर an-1 लैम्डा। लेकिन इसमें ये a22 माइनस लैम्डा नहीं होगा और a11 माइनस लैम्डा नहीं होगा। पहले कितने लैम्डास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, n। देखो लैम्डा 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 लैम्डा, कितने n लैम्डा थे। इसमें से दो लैम्डा गायब हो गए, कौन से, एक इस वाला लैम्डा, एक इस वाला लैम्डा। तो मैक्सिमम कितनी डिग्री हो सकती है, आप मैक्सिमम कितनी डिग्री हो सकती है, शाबाश। क्योंकि टोटल थे आपके पास लैम्डा की पावर n, लैम्डा की पावर n थी, उसमें से दो लैम्डास तो ये खा गया और ये खा गया। जब आप एक्सपेंड करो, इसको भी डिलीट किया, तो अब एट मोस्ट आपके पास कितने लैम्डा बचे, n-2। इसलिए जो आपके पास, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे डिटर्मिनेंट को, तो इसमें आपके पास टर्म्स आएंगी किसमें, लैम्डा में। लेकिन उनकी मैक्सिमम जो पावर हो सकती है, डिग्री हो सकती है, वो कितनी हो सकती है, n-2। क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं सेकंड स्टेप में, तो आपका ये वाला लैम्डा और ये वाला लैम्डा क्या हो रहा है। इसी तरह से जब नेक्स्ट में करेंगे, वहां पे भी दो लैम्डा क्या हो जाएंगे, खत्म। नेक्स्ट करेंगे, हर केस में आपके दो दो लैम्डा क्या हो जाएंगे। देखो इससे करोगे तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, एक ये वाला और ये वाला। चौथे में करोगे तो a44 माइनस लैम्डा और a11 माइनस लैम्डा। तो हर स्टेप में आपके दो दो लैम्डा गायब हो रहे हैं। तो जो आपके पास लैम्डा अपीयर होगा, उसमें एट मोस्ट वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकता है, n-2, क्योंकि बाकी दो तो गायब हो गए ना। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ a11 माइनस लैम्डा इंटू दिस। पहले वाले में तो ठीक है, a11 माइनस लैम्डा इंटू इससे कर दिया आपने, तो ये आ गया। लेकिन बाद वाले जितने भी होंगे, बाद वालों में दो दो लैम्डा क्या हो जाएंगे, गायब। तो उसमें जो टर्म्स होंगी इन लैम्डा, उनकी डिग्री एटमोस्ट कितनी होगी, n-2। चलिए छोड़िए इसको, मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज देखिए, जैसे आपके सिंपल देखिए, 2 माइनस लैम्डा 1 0 0, सपोज 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 4 माइनस लैम्डा। ये तो पहले स्टेप में क्या होगा, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा 1 2 4 माइनस लैम्डा। अब करो -1, क्या हो जाएगा, 0 1 1 और 4 माइनस लैम्डा। अब ये तो वैसा ही है जैसा ये है। इसको देखो, ये क्या आएगा, दिस इज -4 माइनस लैम्डा इंटू 0 0 -1, तो क्या आ गया, +1। मैंने कहा था एटमोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती थी पावर इसकी, n-2। n-2 मतलब 3 - 2 1 हो सकती थी। लेकिन जरूरी नहीं है वो 1 हो, वो 0 भी हो सकती है। यहाँ पे जैसे वो, अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, 1 होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 1। तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता 4 माइनस लैम्डा -1। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाता आपका +1 -4 प्लस लैम्डा। तो ये हो जाता आपका लैम्डा -3। तो देखो, दिस इज टर्म इन लैम्डा ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1। ज्यादा से ज्यादा 1 ही हो सकता है, क्योंकि इसमें लैम्डा वाली टर्म जो है एक ही बार आएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, सपोज यहाँ पे कोई टर्म क्या हो जाए, 0, तो उस केस में ये लैम्डा भी गायब हो सकता है। मतलब जो टर्म्स इन लैम्डा है, उनकी डिग्री n-2 मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन उससे छोटी भी हो सकती है। हो सकता है वो जो आपके पास वो लैम्डा वाली n-2 डिग्री वाली टर्म है, वो भी किसी 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाए, 0, जैसे यहाँ पे भी। सो इसलिए दिस इंटू दिस प्लस टर्म्स इन लैम्डा ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-2। ठीक है, ये किसके बारे में हमने टिप्पणी की यहाँ पे, ये हमने टिप्पणी की है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा। अब नेक्स्ट स्टेप में चलो, क्या आएगी, शाबाश, बताओ ना।
जैसे यहाँ पे a11 माइनस लैम्डा है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करो फिर से फर्स्ट रो से, ये क्या आ जाएगा a22 माइनस लैम्डा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा आपका कौन सा, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो a33 माइनस लैम्डा से लेकर कहाँ तक, a3n तक, एंड सो ऑन an2 तो चला गया, an3 से लेकर an, ठीक है। फिर से प्लस टर्म्स, उनके साथ तो हम छेड़ ही नहीं रहे, इन लैम्डा ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-2। अब ये ड्रामा चलता रहेगा। पहले क्या निकला बाहर, a11 माइनस लैम्डा, फिर क्या निकला a22 माइनस लैम्डा, एक स्टेज आ जाएगी कि पूरा क्या निकल जाएगा बाहर, an माइनस लैम्डा, और प्लस क्या आएगा, प्लस टर्म्स इन लैम्डा ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-, ठीक है। क्लियर, क्या मिला आपको, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा है, इसके इक्वल आ गया। अब इसमें आप क्या करो, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो माइनस लैम्डा जब माइनस लैम्डा के साथ